अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज यार हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं भाई। P1 एस केमिस्ट्री के अंदर जो होता है, एस मैथ्स में P1 इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन। अच्छा जी, अब इसमें तीन चीज़ें हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, तीन चीज़ें हम निकाल सकते हैं और इन्हीं सब पे सवाल पूछेगा वो। पहली तो चीज़ ये है कि हम एरिया अंडर ग्राफ निकाल सकते हैं। एरिया अंडर ग्राफ तो जो भी कर्व दिया हुआ होगा, बेसिक लाइन वगैरह दी हुई होंगी, एंड हम देखते हैं, अभी हम करते हैं, तो उसके अंदर से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया अंडर ग्राफ हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। इसके अलावा और क्या होगा, हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। देखते हैं चीजों को, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन, ये वर्ड के अंदर देखते हैं। सही है। और तीसरी चीज ये होगी यार कि तुम्हें दिया हुआ होगा, लेट से हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन देते हैं। इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी होती है, कुछ भी इस तरह की इक्वेशन हो सकती है। एक कर्व की इक्वेशन हो सकती है, ये तो खैर एक लीनियर ग्राफ की, लीनियर लाइन की इक्वेशन, राइट। इज अ लीनियर इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। सो एक y इक्वेशन दी हुई होगी, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स बताता, राइट। इसी तरह इसी डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते थे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन हो जाती थी, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है एंटी एंटी डेरिवेशन, राइट। तो हम क्या करेंगे कि भाई, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मैं इधर आ जाऊंगा। इसको पहले मैंने लिख देता हूँ, मैंने डेरिवेट किया था तो मैं इधर आया, फिर वापस से डेरिवेट किया तो मैं इधर आया। और अब इसी चीज को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मैं जो हूँ डी स्क्वायर वाई से डी वाई बाई डी एक्स पे आ जाऊंगा। और इसी तरह वापस इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो आई विल गेट टू माई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, जो भी है। ठीक है, इंटीग्रेशन। सो अगेन इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, तो हम इसका रिवर्स काम भी कर सकते हैं। तो जो तीसरा काम हम करने वाले हैं विद इंटीग्रेशन इज रिवर्स वर्किंग। ओके, रिवर्स वर्किंग। व्हाट्स रिवर्स वर्किंग, हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से डी वाई बाई डी एक्स पे आ सकते हैं, और फिर उससे वापस इक्वेशन ऑफ द ग्राफ पे आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड रिवर्स वर्किंग। ये तीनों अभी हम करेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ बेसिक बना लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं जो इंटीग्रेशन के होते हैं। तो भाई, इंटीग्रेशन का तरीका ये होता है, जिस तरह आप डिफरेंशिएशन करते थे, सही, आप डी एक्स लगा देते या जो भी करते थे, इसी तरह आप इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे कि इस तरह हम इंटीग्रेशन किया करेंगे। ये तरीका इंटीग्रेशन करने का, ये सिंबल है इंटीग्रेशन करने का। और बीच में ऑफकोर्स कुछ चीज होगी, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे। सही है। अच्छा जी, किस तरह इंटीग्रेट किया जाए, कुछ बेसिक से रूल है यार, वो देख लेते हैं। तो बेसिक से रूल ये है कि अगर कोई कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूँ पहले सब बेसिक रूल्स, राइट। सो अगर मेरे पास लिखा हुआ है कांस्टेंट नंबर 1, इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा सो आई विल गेट एक्स। इसी तरह अगर मेरे पास एक चीज है 2x, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। 2x को नहीं देखते बल्कि काम करते हैं, कुछ कांस्टेंट नंबर्स को देख लेते हैं। इसी तरह मेरे पास कांस्टेंट नंबर 2 है, सो ये हो जाएगा 2x। इसी तरह मेरे पास अगर 2/5 है तो ये हो जाएगा 2/5x। सही है। इसी तरह मेरे पास 5x 5 है तो ये हो जाएगा 5x। ये कांस्टेंट नंबर्स की आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। अच्छा, अगर कांस्टेंट नंबर ना हो और इसके अलावा कुछ चीजें हो तो उनको देखते हैं किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पावर रूल। अब देखते हैं पावर रूल क्या है। व्हाट्स पावर रूल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पावर रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई बॉक्स है, बॉक्स बना लेते हैं, कोई इस तरह का बॉक्स होगा और इसकी पावर n है, तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ऐसा है, इसको इंटीग्रेट इस तरह करा जाएगा कि ये जो है बॉक्स तो ऐसे ही रहेगा, आपका बॉक्स तो आपका ऐसे ही रहेगा, और इस बॉक्स की पावर जो हो जाएगी वो n+1 हो जाएगी। बॉक्स की पावर हो जाएगी n+1 और डिनोमिनेटर के अंदर भी आ जाएगा n+1। ये कहता है पावर रूल। अगर मैं किसी भी बॉक्स की पावर n को इंटीग्रेट करूंगा तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बट आप डायरेक्टली इस तरह नहीं कर सकते। अगर किसी बॉक्स की पावर n है तो आप इस तरह डायरेक्टली इस तरह इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसके लिए कंडीशन है, वो होना जरूरी है। तो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं और ये करते हैं। सही है। सो बेसिकली वी कांट स्टार्ट इंटीग्रेशन डायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं कर सकते। कंडीशन होती है इसके, इस पावर रूल की। वो कंडीशन क्या है, बहुत आसान सी बात है। तो देयर आर सम कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड, वो देख लेते हैं। सम कंडीशंस, बेसिकली की कंडीशन, देयर आर सम कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। अच्छा भाई, ये बात तो होगा। अच्छा, कंडीशन क्या है भाई, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन लिख लेते हैं। काम करते हैं, कंडीशन की हेडिंग बना लेते हैं और लिख लेते हैं कंडीशंस। पहली कंडीशन ये कहती है कि आप इंटीग्रेट जब तक नहीं कर सकते जब तक इस बॉक्स का डेरिवेटिव बाहर मौजूद ना हो। इसका मतलब क्या है, जरा समझना है। सबसे पहली कंडीशन ये कहती है, पहले लिख लेते हैं। सो वी आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट द बॉक्स, वी आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट द बॉक्स unless the differentiation of the box is outside the box। ठीक है, unless the differentiation of box। ओके, तो डिफरेंस बॉक्स क्या है, ये है। और डिफरेंशिएशन अगर कुछ चीज होती है, तो अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उस पर बार लगा देते हैं ना, इस तरह करके, दैट मींस दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट बॉक्स। ठीक है। तो हम क्या करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स होना प्रेजेंट होना चाहिए बाहर। द डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स हैज टू बी प्रेजेंट आउटसाइड, हैज टू बी प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ बॉक्स। ये है पहली कंडीशन। ठीक है।
वैसी कंडीशन यही है, उसके बाद ये होता है कि आप डायरेक्ट जो है आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यार, एक सवाल करके जरा देख लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह ये रहा हूँ कि अगर मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट्स से आई हैव टू इंटीग्रेट x+5 एंड इसकी पावर लेट्स से या कोई अच्छा सा आसान सा लेते हैं, मुश्किल नहीं लेते, लेट्स से लेते हैं हम x का स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। एक लेट्स टेक x स्क्वायर। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर सिंपली कि भाई आपका जो बॉक्स है वो है x, राइट। आपका जो बॉक्स है दैट सिंपली x। क्या इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? बॉक्स तो आपका x है, बॉक्स इज x। डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा x का? डेरिवेटिव ऑफ x इज सिंपली 1, मुझे पता है डेरिवेटिव होता है बॉक्स का x का 1। क्या अगर मैं बाहर 1 लिख दूं, कोई एतराज तो नहीं है? बाहर 1 तो लिख सकता है ना, बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। तो इसका मतलब x का जो डेरिवेटिव है विच इज 1, ये बाहर मौजूद है, राइट। चलो मैंने डीएक्स नहीं लगा, डीएक्स लगाने दो प्लीज। तो बाहर मौजूद है, अगर ये है बाहर, तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस, राइट। तो मुझे क्या इंटीग्रेट करना था? एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना था। आई कैन इंटीग्रेट, मैं डायरेक्ट पावर रूल लगा सकता हूँ इससे, विच इज सिंपली n+1 लग जाएगा और डिनोमिनेटर में भी n+1 आ जाएगा। सो एक्स n+1 का मतलब पावर +1, ये 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 3 आ जाएगा। दैट्स द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन। एक और करते हैं, सही है। अच्छा नोटिस करो भाई, इसको कंडीशन में लिख सकते हैं, नोटिस करो ये कि जब आपने ये फुलफिल कर लिया कि जो भी बॉक्स है, जो भी चीज बॉक्स है, राइट, दिस इज माय बॉक्स ना, जो भी चीज बॉक्स है उसका, अच्छा एक सेकंड, हाँ जो भी चीज बॉक्स है भाई, जो भी चीज बॉक्स है उसका अगर बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप जो हो क्या कर रहे हो कि आप सिंपल जो है इंटीग्रेशन को हटा रहे हो, डीएक्स को हटा रहे हो, डायरेक्ट आप फिर इंटीग्रेशन कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो आप। उसके लिए आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड रुकना यार। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स टेक अनदर वन। तो इस बार हम क्या करते हैं कि इस बार हम ले लेते हैं लेट्स से x+3 और इसकी पावर 4 ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, dx। तो अगेन मैं देख सकता हूँ मेरे पास बॉक्स क्या है, मेरे पास बॉक्स ये मौजूद, ये रहा, इज माय बॉक्स, x+3 इज माय बॉक्स। अगर मैं पूछूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन x+3 का सिंपली 1 है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x+3, अगर मैं x+3 को डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 1। क्या 1 बाहर मौजूद है? हाँ मौजूद है, आई कैन राइट 1, राइट, मतलब कुछ भी नहीं तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस तरह, तो 1 मौजूद है। तो मैं डायरेक्टली x+3 की पावर 4 को इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो क्या रूल था? पावर रूल, x+3 वैसे ही लिखा जाएगा, पावर हो जाएगी +1 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा ये। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके लेट्स डू वन मोर, और करते हैं। अब जरा थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक, हमारे पास है 3x+2 और इसकी पावर 4, ठीक है, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो जाहिर सी बात है बॉक्स मेरा दिख रहा है, मुझे सबको दिख रहा है 3x+2 है मेरा बॉक्स, राइट। सो अगर मैं पूछूं कि 3x+2 का डिफरेंशिएशन क्या होती है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट डू आई गेट? मुझे मिलेगा 3 मिल जाएगा मुझे, राइट, क्योंकि 2 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, 3x की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी, तो मुझे 3 चाहिए। क्या 3 बार है? नहीं है 3। सो मुझे एक्चुअली यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, बट 3 लगाने से मेरी इक्वेशन में मैंने चेंजिंग कर दी, तो ये तो गलत बात हुई ना। तो मुझे इवेंचुअली डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, सही है। अच्छा अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अब इसकी पावर रूल जो है अप्लाई कर देता हूँ कि क्या था भाई, 3x+2 वैसी का वैसी रहेगा, पावर हो जाएगी 5, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 5। लेकिन बाहर 1/3 मौजूद था, तो उसको भी लिखना है हमने, ठीक है। तो वो जो आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है 3x+2 इसकी पावर 5 और होल डिनोमिनेटर आ जाएगा 15, ठीक है। तो इस बार हमने थोड़ी एडिशन करी, मल्टीप्लाई बाय 3 करा, डिवाइड बाय 3 करा, ताकि ओवरऑल इक्वेशन में इफेक्ट ना पड़े और काम चलता रहे। अच्छा एक और करते हैं, एक और करते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन लेते हैं आप, एक्स हो बाहर और लेट्स से अंदर ले लेते हैं x³ ले लेते हैं, x² + 5 ले लेते हैं, उसकी पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। और ये इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, अब देखते रहेंगे भाई। तो हमारे पास दिख रहा है हमें कि बॉक्स ये रहा, दिस इज माय बॉक्स। तो बॉक्स है x² + 5, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे डिफरेंशिएशन इसकी मिलेगी 2x। क्या 2x बाहर मौजूद है? नहीं, 2x नहीं है बाहर, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज के आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2, बट अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करने से इक्वेशन खराब हो जाएगी, तो मुझे इसको 1/2 से डिवाइड, आई मीन 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अब इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या 2x बाहर मौजूद है अब इस बॉक्स के? है। 2x इज आउटसाइड द बॉक्स, राइट। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ यूजिंग द पावर रूल। सो व्हाट्स द पावर रूल? पावर रूल से x² + 5 वैसे ही रहेगा, तो पावर रूल भी 5 एंड देन अगेन डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, बट 1/2 बाहर था मौजूद, तो उसको रखना पड़ेगा हमने, ठीक है। 1/2 लिख देंगे, अगेन वही वाली बात सारी, कि जैसे ही पावर रूल सेटिस्फाई हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये सारी चीजें गायब हो जाती है। इंटीग्रेशन का साइन मतलब 2x गायब, मतलब जो भी बॉक्स है उसका डिफरेंशिएशन गायब हो जाता है, डीएक्स गायब हो जाता है और इंटीग्रेशन साइन गायब हो जाता है, क्योंकि हम बेसिकली इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन कर दी तो सारी चीजें गायब हो जाएंगी, और बाहर 1/2 मौजूद था तो उसको वैसी का वैसी लिख दिया। अच्छा तो उसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 5 की होल पावर 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, सही है। अच्छा तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये यार कि अभी तक तो ये था कि मैं अभी वाले 6 वाले क्वेश्चन के अंदर x बार मौजूद था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करा, डिवाइड बाय 2 करा, ताकि 2x बन जाए, जो कि इस बॉक्स का डिफरेंशिएशन है। बट अगर ऐसा हो कि अगर लाइक मैं इस तरह का कुछ लिखता, मैं इस तरह की कुछ सवाल क्वेश्चन ले देता, मैं कहता कि यहाँ लिखा हुआ है x² + 5 और उसकी होल पावर है 4 एंड देन dx। अच्छा अब क्या मसला होता है? इससे मसला ये होता है कि जो बॉक्स है मेरा, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स 2x है। क्या 2x बार मौजूद है? नहीं। तो तुम मुझे सोच रहे हो कि हम लोग क्या करें कि 2x को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं 2x से। इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल आ रहा है ना, सो हम लोग वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ये गलत है।
तो मैं ये लिखवा देता हूँ कि वी आर नॉट अलाउड टू इंट्रोड्यूस या रिमूव, इंट्रोड्यूस या रिमूव अ वेरिएबल लाइक एक्स्ट्रा, राइट? एक्स्ट्रा यानी इस तरह की कोई भी चीज हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मीट करने की। फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है किसी चीज को, बॉक्स को, तो बॉक्स के आउटसाइड उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए, डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो मैं इस तरह वेरिएबल्स वाले टर्म्स से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवा सकता, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, टू मीट द कंडीशन, राइट? टू मीट द कंडीशन। अच्छा, कुछ और सवाल करते हैं, देखते हैं जरा। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन लेते हैं एक और। तो ऐसा कर लेते हैं, हमने कितने कर लिए? तो फाइव कर लिए, फोर कर लेते हैं, राइट? फाइव कर लेते हैं ऐसे। फाइव क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है सिक्स, और ये लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं 6x+2 एन इसकी पावर है 3 dx। तो मैं देखूंगा, जाहिर सी बात है, मेरा बॉक्स ये रहा। क्या इस बॉक्स के आउटसाइड मेरा डेरिवेटिव मौजूद है? लेट्स सी। सो 6x+2 मींस द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज, अगर मैं इसको डेरिवेट करूं तो आई विल गेट 6। यस, 6 का डेरिवेशन बाहर मौजूद, 6x+2 का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, यानी बॉक्स का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस। तो ये चीज हो जाएगी 6x+2 की होल पावर 4 एंड देन डिनोमिनेटर में 4। इजी। एक और करते हैं, 6 ले लेता हूँ मैं। अब इस बार मैं क्या करता हूँ कि इंटीग्रेशन करते हैं 4x², और ऐसा कर लेते हैं कि ये हो जाएगा 5 + x, या कोई अच्छा सवाल लेते हैं, एक मिनट को सोचने दो। तो ये हो जाएगा यस 3x, ओके 3x², ओके। ओके 4x³ ले लेते हैं इसमें, और यहाँ ले लेते हैं 4। ठीक है, 5 + x⁴, और होल पावर भी 4 ले लेते हैं। चलो tx, ये कुछ क्वेश्चन है। तो अगेन वही वाली बात कि भाई ये आपके पास बॉक्स है, क्या इस बॉक्स का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है? लेट्स सी। सो द 5 + x⁴, राइट? अगर मैं इसको डेरिवेट कर दूं, इफ आई डेरिवेट दिस थिंग, सो व्हाट वुड आई गेट? आई विल गेट 5 + 4x³। सॉरी, 5 का 5, सॉरी 4, 5 नहीं होगा, 5 तो 0 हो जाएगा, राइट? सिंपली 4x³। क्या 4x³ बार मौजूद है? यस है। सो आई कैन जस्ट डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस, द पावर रूल इज सेटिस्फाइड हियर। हम कर सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं क्या करूंगा कि 5 + x⁴ एंड देन होल पावर 5 हो जाएगी, एंड देन डिनोमिनेटर में भी 5 आ जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, इजी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कोई एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, एक और क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। लेट्स से उठा ले 7 कर लेते हैं, एंड लेट्स से राइट 5/1 अब इस बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इस बार मैं अभी तक जितनी भी इंटीग्रेशन हम कर रहे थे वो थे न्यूमिनेटर्स के अंदर कर रहे थे। अब मैं कुछ अजीब सा क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ। लेट्स से 2x+5, और मैं क्या कर लेता हूँ, उसकी पावर ले लेते हैं 3 dx। लेट्स इंटीग्रेट दिस। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात नोट ये करनी चाहिए हमें कि वी आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट अगर कुछ चीज डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सही है? सो वी आर नॉट अलाउड टू, या नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट इन डिनोमिनेटर, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफकोर्स न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को न्यूमरेटर में लेके आ जाऊंगा तो पावर हो जाएगी माइनस में, इस तरह हो जाएगा ये 5, आई मीन इंटीग्रल साइन, एंड देन दिस वुड बी 2x+5 की पावर -3 हो जाएगी, राइट? एंड देन dx। ओके, अगेन वही वाली बात, ये बॉक्स के अंदर होगा। इसको बॉक्स करो, दिस माय बॉक्स। क्या बॉक्स का डिफरेंशिएशन बहुत मौजूद है? नहीं है। तो आई हैव टू राइट लाइक 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एंड देन 1/2 भी लिखना पड़ेगा, ताकि इंटीग्रेट इसका डिफरेंशिएशन बार मौजूद हो। एंड नाउ आई कैन अप्लाई द पावर रूल व्हिच इज 2x+5, एंड देन पावर के अंदर +1 -3 + 1 इस तरह, एंड देन अपॉन -3 + 1, और इस 1/2 को नहीं भूलना है आपने, ठीक है? तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ ये हो जाएगा 2x+5 की पावर लाइक -2, और ये हो जाएगा नीचे -4 हो जाएगा। अच्छा, और अगर सिंप्लीफाई करना है इसको तो 1/, सॉरी लाइक माइनस ऊपर ले जाओ, माइनस साइन इधर ले आओ, एंड देन 4/2x+5 की पावर 2। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, सही है? तो मैंने पावर क्योंकि माइनस में आ रही थी तो मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गया, ताकि ये सॉल्व हो जाए।